मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जब पूजा स्थान पर कौन सी मूर्ति का पूजा होना चाहिए? जैसे लोग गणपति रखते, माँ लक्ष्मी रखते, शिव रखते, तो कौन सी देखिए मूर्ति का ये पूजा होना चाहिए? देखिए पहली बात आपको बताऊँ मैं, भगवान तो सभी एक ही होते हैं। भगवान भगवान को आपको ऐसा नहीं कह सकते कि गणपति प्रथम पूज्य गणपति गणपति प्रथम पूज्य हैं। जी। तो गणपति का मूर्ति तो होना ही चाहिए हर घर में, हर हर जगह, हर सिद्धांत, हर कल्चर के अंदर गणपति भगवान को पूजा जाता है। तो गणपति की एक मूर्ति जी। रखनी ही चाहिए गणपति। और एक चीज़ ये देखनी चाहिए कि मंदिर के अंदर एक टाइप की 3 मूर्ति नहीं होनी चाहिए। 2 मूर्ति से ज़्यादा कोई भी मूर्ति, किसी भी भगवान की 2 मूर्ति से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर होगी तो लक्ष्मी क्या जब होगी? अगर 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 होता है तो वास्तु दोष लगता है। अगर वास्तु एक दोष। आप अगर अगर आप आज आपके घर पे एक गणपति की मूर्ति रखी हुई है, फिर आप किसी और तीर्थ में गए, वहाँ पे वो एक आपको गणपति की कोई मूर्ति और सुंदर लगी, आप वो भी उठा के ले आए, वो भी जी। अपने मंदिर में रख दी। फिर तीसरी जगह गए, जी। आपको तीसरी जगह गणपति की एक अच्छी मूर्ति और अच्छी लगी, आपने वो भी ले आए, वो भी गणपति की रख दी। तो भगवान कहते हैं कि ये मेरे को वो नेगेटिविटी वहाँ पैदा होती है। वो भगवान बोलते हैं कि ये मेरी मूर्ति की मेरी मेरी पूजा कर रहे हैं, या मेरी एग्जीबिशन लगा रहे हैं यहाँ पे। जी। तो करेक्ट। हमको भगवान को एक ही रूप में मानना चाहिए। एक एक ही इस जी। मूर्ति के लिए उसके अंदर आप एक मूर्ति को रखें या 2 मूर्ति को रखें या 3 मूर्ति को रखें। लेकिन एक तो चीज़ सबसे पहले ही तो मूर्ति का साइज़ इससे बड़ा साइज़ नहीं होना चाहिए। आपका जी। मूर्ति का साइज़ हमेशा हमेशा ये साइज़ होना चाहिए, इससे बड़ा मूर्ति का साइज़ नहीं होना चाहिए। जितनी जी। बड़ी मूर्ति लेके जाएँगे उतना ही आपको दोष लगेगा। फ़ोटो आप बड़ी ले सकते हैं, लेकिन मूर्ति हमेशा जी। आपको इतनी बड़ी साइज़ की रखनी चाहिए। दूसरा, जी। जब आप गणपति लेके आते हैं तो गणपति जी के साथ में माता लक्ष्मी को भी लेके आएँगे। लक्ष्मी और गणेश ये दोनों माता-पिता, माता माता और बेटे के रूप में हैं। लक्ष्मी और गणपति और भगवान शंकर, ये अगर 3 भगवान को जी। भी अगर आप ला के रख देते हैं, तो अपना मंदिर पूरा हो जाता है हर किसी को। लेकिन किसी को मंदिर में 25 टाइप के भगवान रखने की आदत होती है, तो वो गलत है। उसको चेंज कर दें, उसमें सिर्फ़ सेलेक्टेड 2 या 3 या 4 भगवानों की मूर्ति रखें और उनको अच्छे से मन लगा। भगवान मूर्तियों में नहीं बसते हैं, भगवान मन के अंदर बसते हैं। आप मन के अंदर से जी। मन से जितना 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 अच्छा पूजा करेंगे, उतना ही भगवान आपको फल देंगे, उतना ही। अगर आप एक चीज़ मेरे को ये बताइए कि आपको आपको एक मैंने आपको लड्डू खाने के लिए दिया, ठीक है? और जी। आपको दिया तो आप अकेले खा लेंगे। आपके 2 साथी और भी खड़े हुए हैं, तो मैं 3 लोगों को दिया तो कितने लोग खाएँगे उसको? 3 लोग खाएँगे। 3 लोग। 4 4 लोग हैं और चा एक लड्डू मैंने आपको दिया तो कितने लोग खाएँगे? 4 वो लोग खाएँगे। बाँटेंगे। जी। बाँटेंगे तो वो बढ़ जाएगा। तो भगवान की जी। मूर्तियाँ भी उस टाइप से जो भगवान को प्रसाद लगाते हैं, तो अगर एक मूर्ति होगी जी। तो एक मूर्ति पूरी तरीके से भोग भर के खाएगी, पेट भर के खाएगी। 2 मूर्ति होंगी तो जी। थोड़ा-सा 2 भागों में डिवाइड होगा। 3 मूर्ति होंगी तो 3 भाग में करेक्ट। डिवाइड होगा, 4 मूर्ति होंगी। इस टाइप से आप जितनी भी मूर्ति भगवान के मंदिर में लगाएँगे, उतनी मूर्ति में आपकी भक्ति जो है बढ़ जाएगी। आप कंसंट्रेट नहीं जी। कर पाएँगे। आप तो मैंने कंसंट्रेट नहीं देखी कर बहुत पाएँगे। सारे घर पे कि बहुत सारी मूर्तियाँ लगी रहती है, हाँ, नहीं, नहीं वो गलत गलत है। तो वो चीज़ तो वो गलत है। वो मूर्त हाँ, वो मूर्ति का मैक्सिमम 4 या 5 मूर्ति होनी चाहिए, इससे ज़्यादा मूर्ति नहीं। जी। 4 या 5 मूर्ति होनी तो चाहिए जिसमें अभी स्पेशली देखो आपने स्पे बोला कि एक मूर्ति का सिर्फ दो दो प्रकार होना चाहिए, जैसे 3 या 4 प्रकार नहीं होना चाहिए। तो नहीं, अगर 3 नहीं या 4 प्रकार रखने के बाद उन्हें दोष आता है, फिर अगर वो 2-3 ये प्रकार जो है उसमें से कम प्रकार रखेंगे, तो वो दोष जाएगा? नहीं अगर बिल्कुल जाएगा। अगर उसमें से कम कर देंगे उसको, अगर जो मूर्तियों को कम कर देंगे जी। तो दोष अवश्य कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा उसका दोष कम कम हो जी। जाएगा। उन तो मंदिर अभी ये किसी को दोष भी आने अगर के टाइम पे जी, बोलिए। जी। दोष आने के टाइम पे घर के अंदर कलेश होना चालू हो जाता है, छोटी-छोटी बातों पे कलेश जी। होना चालू हो जाता है। जी। लक्ष्मी की कमी होनी चालू हो जाती है, लक्ष्मी जी आती हैं लेकिन घर में बीमारी होती है, तो बीमारी की वजह से कहीं न कहीं पैसा चला जाता है।
हमारा कहीं पैसा जी। चोरी चला जाता है, हमारा पैसा कहीं खो जाता है, हमारे को कहीं न कहीं जो ऐसा एक्सीडेंट्स हो जाता है जिसकी वज़ह से हमको नुकसान होता है। तो ये सब दोष जी। लगते हैं जिसकी वज़ह से हमको काफ़ी नुकसान होता है। और लक्ष्मी और घर के अंदर एक एटमॉस्फेयर नहीं बनता है अच्छा, जिसको प्यार भरा एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जिसको कि होमली एटमॉस्फेयर जी। बोलते हैं, बनता है। और घर के अंदर बच्चों की शादियाँ नहीं होती हैं, बच्चों के घर के अंदर पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है, छोटे-छोटे बच्चे आपस में जी। लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो ये सब चीज़ की जो कमी होती है, वो सब ये कारण होता है, ये सब वास्तु दोष के कारण जी। होता है। जी। अभी देखो गुरुजी, अभी बहुत सारे आपने जैसे बोला कि दिशा में घर, अच्छी दिशा में घर बसना चाहिए, और टॉयलेट यहाँ नहीं होना चाहिए, और क्या मंदिर यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो मैं मेरा ये सवाल है कि जो इंसान ये सब निर्माण करने के बाद बहुत लोग आत्मा जैसी चीज़ों को देखते हैं, तो वो क्या है? आत्मा जैसे चीज़ को घर के अंदर देखते हैं, घर के अंदर मतलब उसमें नेगेटिव एनर्जी बहुत उन लोग फील करते हैं। फ़ील करते हैं। तो ये सब चीज़ अगर कोई भी चीज़ आपने प्रॉपर तरीके से नहीं रखी हुई है, कोई जी। भी चीज़ आज मैंने ये कुर्ता पहना हुआ है, सपोज़ मैंने दोनों तरीके से अच्छी तरीके से पहना हुआ है। इसका मैंने एक बाहें इसका एक मैंने लेग हाथ निकाल दिया है, और एक कॉलर का पोर्शन निकाल दिया है मैंने। तो वो कुर्ता जी। पहनूँगा तो कैसा लगेगा मेरे को? कैसा लगेगा आपको? जी। अच्छा नहीं लगेगा। सेम उसी टाइप से जब तक वास्तु को आप बैलेंस नहीं करेंगे, जब तक आप वास्तु के हिसाब से नहीं जिएँगे, तब तक हर जगह आपको नेगेटिव एनर्जी दिखाई देगी, नेगेटिव चीज़ आपको दिखेंगी। आपको अच्छा होते हुए भी आपको वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, और आपको उस जगह रहने का, आप घर के बाहर तो जब आप ऑफिस में होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही घर के अंदर आप एंटर करेंगे तो आपके अंदर नेगेटिव माइंडलिटी होना चालू हो जाएगा। तो वो जी। वास्तु दोष उसको बोलते हैं। तो वो चीज़, जी। अगर आप घर के अंदर सब चीज़, कोई भी चीज़ संभाल के नहीं रखेंगे, तो हर चीज़ के अंदर प्रॉब्लम रहेगा। जी। गुरुजी, वास्तुशास्त्र के प्रमाण पर और वास्तुशास्त्र के रीति रिवाज पर घर कैसे बनना चाहिए, अगर घर एक अच्छी दिशा पर नहीं बने, क्या क्या हमें तकलीफ़ें पहुंचेगी, ये सब बताने के लिए गुरुजी धन्यवाद। थैंक यू।